वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 15,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, आपने 15,000 रुपया उधार लिया, 5% की उसकी ब्याज की दर चल रही है और पैसा कितने साल के लिए लिया है आपने? 3 सालों के लिए लिया, 3 वर्षों के लिए पैसा आपने उधार लिया है। तो यहां पर आपको ब्याज बतानी है कि इसकी कितनी ब्याज होगी। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले अपने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहां पर हमारे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100। यह है हमारे ब्याज निकालने का फॉर्मूला। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला यह है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक, तो देखिए यहां पर जब भी आप ब्याज निकालेंगे तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, समय। कि समय आपको किसमें दे रखा है? समय वर्षों में दे रखा है, महीनों में दे रखा है, हफ्तों में दे रखा है या दिनों में दे रखा है? तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो हमें समय दे रखा है वो दे रखा है वर्षों में। ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो वैल्यू रख लेते हैं यहां पर हम। मूलधन कितना दे रखा है? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए रख लेते हैं। दर है 5% वार्षिक। 5% वार्षिक, 5% है ना, 5 लिखा और बट्टे 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और बट्टे में हमने 100 ले लिया, गुणा समय है 3 वर्ष, 3 लिख लिया। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो को काट देते हैं, संख्या क्या बच के आई? 150 गुणा 5 गुणा 3 गुणा करा लेते हैं। 3 पंजे 15, 15 का 15 में गुणा कराएंगे 225 और 1 जीरो तो हमारे पास चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 2,250 रुपए। ये हो गई ब्याज। मतलब इतनी ब्याज आपको देनी पड़ेगी अगर आप 15,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लेते हैं 3 वर्षों के लिए। इतनी ब्याज देनी पड़ेगी आपको, 2,250 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं हम। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब यहां पर समय किसमें दे दिया है? माह में, महीनों में है हमारा समय। ठीक, फॉर्मूला सेम लगना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, मूलधन कितना दे रखा है इस बार? 6,000 रुपए। 6,000 गुणा दर कितनी है? दर है यहां पर 3% वार्षिक। 3% वार्षिक दे रखी है, तो 3 बट्टे 100, प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बट्टे बनाकर 100 नीचे ले लिया, गुणा। अच्छा, समय कितना दे रखा है? समय इस बार दे रखा है 7 माह। 7 माह, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 7 के नीचे आपको 12 लगाना है। जब जब यहां पर माह आएगा, महीनों में ब्याज निकालना पड़ेगा, तब तब आपको उन महीनों के नीचे 12 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप 2 जीरो से तो 2 जीरो को काट दीजिए। ठीक, अच्छा कोई संख्या कट रही है? 3 से एक बार, 3 से गए 4 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक, अच्छा देखिए ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। 4 से ये गया एक बार और ये 4 से चला गया कितने बार? 15 बार, क्योंकि 15 चौक 60। ठीक है, हमारे पास संख्या क्या बची? 15 गुणा 7, गुणा करा लेते। 15 सत्ते 105 रुपए। तो यहां पर जो हमारी ब्याज आई है 6,000 रुपए की 3% वार्षिक ब्याज की दर से 7 महीने की ब्याज कितनी हुई? 105 रुपए। चलिए समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18,000 रुपए का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 13 सप्ताह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इस बार यहां पर क्या आ गया? सप्ताह आ गया। ठीक है, अच्छा एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक, अच्छा मूलधन कितना है हमारा? मूलधन की जगह मूलधन रख देंगे। मूलधन कितना है? 18,000 रुपए। 18,000 हो गया, गुणा दर कितनी है? दर की जगह 9% वार्षिक, तो यहां पर लिख लेंगे 9 बट्टे 100। ठीक है, अच्छा समय कितना दे रखा है? इस बार जो हमें समय दे रखा है वो दे रखा है 13 सप्ताह।
तो यहां पर जब पहले लिखेंगे आप 13 और 13 के नीचे लिख देंगे 52, क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 से एक बार कट जाएगा, 13 से 4 बार, क्योंकि 13 चौक 52 होता है। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं। कोई और संख्या कट रही है? हाँ जी कट रही है। 2 से 2 बार क्या, 2 दूनी 4, और ये 2 से चला जाएगा 180, कितने बार? 90 बार। ठीक है, 2 से फिर ये कट रहा है, 2 से एक बार, 2 से ये कट रहा है 45 बार। संख्या क्या बन के आई हमारे पास? 45 गुणा 9, गुणा करा लेते हैं। तो 9 पंजे 45, 4 आ गया, 9 चौक 36, 36 और 4 40। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 405 रुपए। इसका मतलब हमारी जो ब्याज आई है वो कितनी आई है? 405 रुपए। अगर हम 18,000 रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर से 13 हफ्तों के लिए लेते हैं, 13 सप्ताह के लिए ले लेते हैं, तो हमें कितनी ब्याज चुकानी होगी? 405 रुपए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25,000 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इस बार हमको जो ब्याज निकालनी है वो 73 दिनों की निकालनी है। इस बार यहां पर जो समय है वो दिनों में दे रखा है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम लगने वाला है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। वैल्यू रख लेते हैं। मूलधन की जगह मूलधन कितना है? 25,000 रुपए, गुणा दर कितनी है? 7% वार्षिक, तो 7 बट्टे 100, गुणा समय कितना दे रखा है? 73 दिन। तो देखिए इस बार दिन में दे रखा है, तो 73 के नीचे आप क्या रखेंगे? 365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए मैंने वहां पर दिनों के नीचे क्या रखा? 365 रखा। ठीक है, जब आप माह में निकालेंगे तो महीने के नीचे 12 रखेंगे, हफ्तों में निकालेंगे तो हफ्ते के नीचे 52 रखेंगे, और जब दिनों में निकालेंगे तो उन दिनों के नीचे आप रखेंगे 365। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए 2 जीरो से तो सबसे पहले 2 जीरो को काट देते हैं। और कोई संख्या कट रही है? हाँ जी कट रही है। 73 से एक बार गया, 73 से गया 5 बार, 73 पंजे 365 हो जाएगा। 5 से गया एक बार, 5 से जा रहा है 250, 5 पंजे और 0 आ गया। वैल्यू क्या बन के आई? 50 गुणा 7, गुणा करा लेते हैं, 7 पंजे 35। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है 350 रुपए। मतलब हमारी जो 73 दिनों की ब्याज आएगी 25,000 रुपए की, 7% वार्षिक ब्याज की दर से, वो कितनी होगी? 350 रुपए। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें समय वर्षों में दे रखा हो, अगर हमें समय महीनों में दे रखा हो, अगर हमें समय हफ्तों में या समय दिनों में दे रखा हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आप उसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। तो देखिए वैल्यू है आपकी यहां पर 25,000 की जगह रख लीजिए आप 35,000। ठीक है, ये आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देंगे। और यहां पर 7 की जगह रख लीजिए आप 8। ठीक है, और यहां पर समय की जगह आप रख लीजिए 2 वर्ष और 5 माह। तो आपका क्वेश्चन क्या बना? 35,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 5 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।